और रोज तुझे ऐसा दूध का गिलास पीना, देख कैसी सुकून की नींद आएगी। माँ हूं तेरी, मुझ पे कैसे शक करती है तू। ला, शाबाश शाबाश, लेट 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 जा, लेट जा मेरी बच्ची, ताकि मुझे भी सुकून हो, मेरी बच्ची मेरे से खुश है। ला मैं तकिए सीधे कर दे, शाबाश शाबाश, करवट लेके ऐसे लेट जा। लोरी सुनाओ? हाँ सुनाओ मैं। चुन चुन चनन चुन, चुन 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 चुन। अच्छा, यहाँ से जाने की तो हिम्मत थी, लौटने की हिम्मत नहीं है। सच क्यों नहीं कहते कि आप लौटना चाहते ही नहीं है यहाँ पे? आपने तो इस घर को अपना एक तफरी मकाम समझा हुआ है। जब बच्चों की याद आती है तो कुछ लम्हों के लिए बच्चों के पास वक्त गुजारने आ जाता हूँ, जब दिल भर जाता है तो चला जाता हूँ। एक बात याद रखना हमाद, मैं और मेरे बच्चे आपकी किसी तफरी का सामान नहीं है। तो बेहतर होगा कि इस घर में आना खत्म कर दे और हमसे ताल्लुक भी। वैसे किसी के बारे में ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अब हमाद पर वाकई बहुत तरस आ रहा है। दिन ब दिन उसकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। एक तो पहले वो अपने गिल्ट की वजह से परेशान, और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करे। I know, you're right. I think हमाद भाई रिदा के पास वापस आना चाहते हैं। I think वो अपने और नाज़नीन के होने वाले बच्चे को साथ लाना चाहते हैं, और रिदा के लिए उस बच्चे को एक्सेप्ट करना इजी नहीं है। वो ऑलरेडी इतना सफ़र कर चुकी है। आप उसको कुछ समझाते नहीं हैं? अरे बहुत बार समझाया, लेकिन वो सुनता कहाँ है, अपनी मर्जी करता है। मुझे तो रिदा पे बहुत तरस आता है। मुमकिन है कि वो दिली दिल में उनको माफ़ करने के लिए राज़ी हो गई हो, या उसने उनको माफ़ कर दिया हो, लेकिन हमाद भाई ने ये एक नया मसला खड़ा कर दिया। वेल, मुझे तुम्हें एक न्यूज़ देनी है। क्या? अम्मी अब्बू आ रहे हैं पाकिस्तान, बहुत जल्द। अच्छा, गुड। ओनली गुड, इट्स एक्चुअली रियली गुड। हमारी शादी के लिए आ रहे हैं, कम ऑन। एक बात कहूं, अब तुम्हारे बगैर मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता। I mean it. I don't know what is this, but I really feel good.
चाबियां लगाने लगी, ताले लगा के रखे हुए। खुलना क्या करूं? ये क्या कर रहे हैं आप? या अल्लाह, ऐसे थोड़ी आवाज देते हैं, डरा दिया बिल्कुल। अरे मैं तो अरे दिल की मरीजा हूं मैं, ऐसे अचानक थोड़ी आवाज देते। बच्ची मेरी बाग में सो रही थी तो नींद आ गई तो उसे उठा के यहाँ लाई हूँ। जरा सरी तो थपक रही थी। अब तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। तो अब अल्लाह, ऐसे थोड़ी डराते हैं कोई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतना घटिया हो सकता है। आप लोगों को तो मैं आपके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। अब आप और किसी का घर नहीं तोड़ पाएंगी, ना ही उसकी जमा पूंजी लूट कर अय्याशी कर पाएंगी। और ये मेरा आप लोगों से आखिरी वादा है, जिसे मैं पूरा जरूर करूंगा। मनहूस मारा, ये हमादा जितनी जल्दी घर कैसे आ गया? वैसे तो सारी सारी रात न जाने कहाँ गायब रहता है। मगर खैर, चाबियाँ ही मिल जाती तो हम्माद के आने से पहले मैं हाथ ही साफ कर चुकी होती। समझ नहीं आ रही एक बात, ये नाज़नीन तो मेरी सोच से ज़्यादा शातिर होती जा रही है। इसकी अलमारियाँ यूं ही तो बंद नहीं होंगी। आज से पहले तो कभी इसने कुछ लाक करके नहीं रखा। कहीं इसको मेरी नीयत पे शक तो नहीं हो गया? रानी, अब उठे जो? आप सोए क्यों नहीं? मामा, मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों बेटा? मामा, क्या हम एक फैमिली की तरह नहीं रह सकते? क्या बाबा हमारे पास नहीं आएंगे? अमीन बेटा, हमें ना अब बाबा के बगैर जिंदगी जीना सीखनी होगी। और ये बात आपको बहुत जल्दी समझनी है।
आई लव माई बाबा। मामा मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। बहुत देर हो गई है, सुबह स्कूल जाना है। मामा आप बाबा की बात क्यों नहीं मान लेती? सो जाइए। सांसें गिन गिन हारी कितने जा फरियाद करेगी जो दुखा बीमारी। मामा क्या हम एक फैमिली की तरह नहीं रह सकते? क्या बाबा हमारे पास नहीं आएंगे? जिंदगी यूं जीना पड़ेगी बनके आंसू दिल पे गिरेगी सहारा दिल का बना जो। आई लव माई बाबा। मामा मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। आप बाबा की बात क्यों नहीं मान लेती? मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है मिलेगा गम को किनारा अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है मिलेगा गम को किनारा अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है। उठाया सर पे आंसू लाए तेरे दर पे सुन हार से टूटे दिल दा मोला जख्म मेरा तू भर दे। उठाया सर पे और दूसरा रास्ता भी कौन सा है मेरे पास? इस घर में लौट के आने की अब मेरे में हिम्मत नहीं है अम्मा। सुन के फसाना मेरा इतनी है रोई वफा दरिया भी थोड़ा लगे जितनी है रोई वफा। और उदासी तेरा रंग दिल पे ऐसा चढ़ा मुद्दत से कोई कहीं घर जैसे खाली पड़ा सहारा दिल का बना जो वो दिल को तोड़े चला है दर्द की। क्या हुआ? हो गई मोहब्बत खत्म? हाँ, आ गई है ना आड़े? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? माँ तो अपनी औलादों के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाती हैं। कहाँ गए वो सारे दावे? बड़े दावे करती थी तुम। अपनी औलाद के लिए सब कुछ भुला के एक नया घर बनाऊंगी, हमाद को अपनाऊंगी। हाँ तो ऐसे ही है। मैं अब भी तैयार हूँ सब कुछ भुला के हमाद को अपनाने के लिए। लेकिन क्या? लेकिन ये कि हमाद को मेरे और बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। वो हमारे लिए कोई कुर्बानी नहीं दे सकते। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? ओह, तो तुम एक बाप को उसकी होने वाली औलाद से उसकी मोहब्बत से दूर करना चाहती हो? तो गलती जिसने किया ज़ाला भी तो वही करेगा ना। तो ये मोहब्बत तो नहीं हुई, तो सौदा हुआ, बदला हुआ। हमाद ने खुदगर्जी दिखाई थी ना, तो तुम क्या कर रही हो? रिदा फिर इस तरह वो गलत और तुम सही कैसे हुई? हाँ,
मुझे सही और गलत की पहचान दे, मुझे तौफीक दे के मैं समझ सकूं कि क्या सही और क्या गलत है मेरे लिए। मंजिल पे पहुंचे देखा मंजिल वहां थी नहीं, चोट लगी है ऐसी। अरे तुम क्यों लेके आए? तुम ठीक हो? बैठ जाओ। ये लो। पता नहीं क्यों तबीयत खराब सी हो रही है, पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। ज्यादा खराब हो रही है? तुम्हारा अपॉइंटमेंट आज है या कल? शायद कल है। कोई बात नहीं, अभी चलो इमरजेंसी में चलते हैं, कोई ना कोई डॉक्टर तो मिल ही जाएगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस रात को कुछ खा लिया होगा, इस वजह से थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है। क्या? हसीन, तुमसे 1000 बार कहा है तुमने अपना ख्याल रखना है, तुम कितना कैजुअली बोल देती हो। कल शायद कुछ गलत खा लिया। मुझे किसी डॉक्टर की नहीं, आपकी जरूरत है, आपके साथ की, आपके प्यार की। सब पहले जैसा क्यों नहीं हो सकता? हम साथ खाना खाते थे, बाहर जाते थे, वक्त गुजारते थे, कितने खुश थे ना हम। सही कह रही हो, कितने खुश थे, साथ में वक्त गुजारना कितना अच्छा लगता था। तुम्हारी हर बात कितनी अच्छी लगती थी मुझे। और था तो वो सब कुछ झूठ ही ना। तुम्हारी वो मोहब्बत, तुम्हारा वो मुझे देख के चहकना, सब जाल ही था ना, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का। ऐसी बात नहीं है हमाद, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरी मोहब्बत आपके लिए कल भी सच थी और आज भी सच है। पता है, तुम्हारे डायलॉग्स की ना एक्सपायरी डेट आ गई है। तुम ये सब कितना भी बोलो, मुझ पर असर नहीं होता। मेरे लिए अगर किसी चीज की अहमियत है तो बस मेरी आने वाली औलाद की। खैर, फाइल कहाँ है तुम्हारी? चलो निकालो, अभी चलेंगे डॉक्टर के पास। चलो। क्या कहूँ हमाद को? एक न एक दिन तो हमाद को मालूम होना ही है, लेकिन हमाद को जैसे इस झूठ का मालूम होगा वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। मैं तो हमाद के बिना नहीं रह सकती। सच बता दूं, नाज़रीन, किस सोच में पड़ गई? चलो। हमाद, मुझे आपको कुछ बताना है। फिर कुछ छुपाया है मुझसे? नहीं, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी। मैंने बस ये बताना था कि फाइल तो हॉस्पिटल में है, मैं कभी लाई नहीं हॉस्पिटल से। क्या? तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट की फाइल हॉस्पिटल में है? कोई अपने रिकॉर्ड की फाइल छोड़ता है क्या हॉस्पिटल में? अरे तुम कमाल हो यार। तुम्हारा टेस्ट पूछो वो तुम्हारे पास नहीं है, फाइल पूछो वो तुम्हारे पास नहीं है। तुम प्रेग्नेंट तो हो ना? मतलब मैंने किसी औरत को उसकी प्रेगनेंसी के टुवर्ड्स इतना लापरवाह नहीं देखा। आप ठीक कह रहे हैं, मैं कल जाके सब कुछ ले आऊंगी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी फाइल नहीं है ना, तुम्हारे पास डॉक्टर के पास है, उससे फाइल लेते हैं, अल्लाह हाफिज कहते हैं
फिर देखते हैं नया डॉक्टर तुम्हारे लिए। चलो चलो। ले भैया शाकरा, ये खेल तो अब खत्म हुआ चला। या मात किसी तावीज कंडे से काबू नहीं आने वाला। अब जो कुछ करना तुझे को करना। चलो। कम बखत मारी, इतने बड़े घर में कहाँ ढूंढूं चाबियां। सीबत खाना पता नहीं कहाँ दबा के चली गई। अम्मी, 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 अम्मी आगे खोले। अम्मी, अम्मी आगे खोले, क्या हो गया आपको? हेलो फुकान, प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है, वो बेहोश हो गई है। प्लीज जल्दी आ जाए आप। अरे कैसी डॉक्टर है तुम्हारी? कब से बैठे हैं यार, फाइल क्यों नहीं आ रही? नर्स को फ़ोन किया था मैंने आने से पहले, बता रही थी कि आज बहुत ऑपरेशंस करने हैं उन्होंने। पता नहीं मिल भी पाएंगी हमसे या नहीं। सबके ऑपरेशन आज यही करेंगी। अरे कम से कम तुम्हें उठ के मालूम कर लो, तुम्हारी फाइल है, तुम्हें तो दे ही देंगे।
बस वो 5 मिनट में आती होगी, मैं पता नहीं किस किस से पूछती फिरूंगी। कब से बैठे हैं यार, आती होगी। मैं खुद देख के आता हूँ। अरे आप कहाँ हलकान होते फिरेंगे, बस आने देना, 5 मिनट इंतजार कर रहे हैं, बस आती होगी। अब तक तो नाज़नीन यकीनन हम्माद को सारी हकीकत बता चुकी होगी, और ना भी बताए तो अस्पताल जाने के बाद ये राज तो हम्माद पर खुल ही गया होगा कि ये लड़की कभी माँ नहीं बन सकती। उफ, किस मुसीबत में फंस गए। सब कुछ कितना ठीक चल रहा था। अगर नाज़नीन हम्माद के बच्चों को कुछ दिन बर्दाश्त कर लेती तो क्या आफत आ जाती। आज हालात ही कुछ और होते। मुझे तो ये घर और सारी दौलत अपने हाथों से जाती नजर आ रही है। शाकरा कुछ कर शाकरा। बस मैं विश दुआ करो, अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, हॉस्पिटल पहुंच चुका हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो, रामीन और सारिम को लेकर घर चली जाओ, मैं तुम्हें अपडेट करता रहूँगा। और बच्चों को कुछ मत बताना, ऐसे परेशान हो जाएंगे। हाँ, मैं मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। खुदा हाफिज। नाज़ो, ए नाज़ो, अरे क्या हुआ बता तो सही। हैं? ये बात सुन, अल्लाह खैर करे, क्या उल्टा सीधा हो गया? कहीं हम्माद ने तलाक वगैरह तो नहीं दे दी? तुम तो बस ही कर जाओ अम्मा। हुआ क्या है, कुछ बता भी। बाल बाल बच गई मैं आज। है? कैसे? हम्माद मेरी फाइल लेने जा रहा था कि मुझे भी खुदा पे यकीन है।